तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक और रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह की वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की रहस्यमय और ऐतिहासिक जगहों की वीडियो में लाता रहता हूं। वैसे ही आज आप लोगों के बीच में एक ऐसा रहस्य दिखाना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में उजागर करना चाहता हूं, जिसे सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ एक बगल में एक किला है बहुत ही आलीशान, जिसके किले की कहानी है एक चरवाहा और नागिन की। जो एक चरवाहा होता है वो जंगल में अपने जानवर वगैरह चराने के लिए जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उसे कन्या दिखाई देती है और उस पर वो मोहित हो जाता है। तो मैं बात वहीं की कर रहा हूँ। जो चरवाहा था, जिसको वो नागिन दिखती है एक स्त्री के रूप में, वो इतनी सुंदर स्त्री हुआ करती थी कि चरवाहा उसे देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाता है और उसका पीछा करते हुए चला जाता है। उसका पीछा करते हुए जब वो जाता है तो वो नाग कन्या जो जा रही थी वो अपने नागलोक में पहुंच जाती है और चरवाहा भी पीछे पीछे पहुंच जाता है। और उसका जब रूप देखता है तो वो नागिन बन जाती है। तो चरवाहा वहां से डर के भाग आता है। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि जब ये कहानी आप पूरी सुनोगे और इस यहाँ बगल में आपको एक छोटा सा एक महल टाइप का बना हुआ दिख रहा है, तभी समझ में आएगा कि क्यों बनाया गया था। और इधर बगल में एक मंदिर बना हुआ है, उसकी पूजा वगैरह यहाँ पर की जाती है। लोग बाग यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं और छोटा सा मेला का यहाँ आयोजन भी होता है। तो वो चरवाहा जब उसका असली रूप देख लेता है तो जो चरवाहा था वो दूसरे दिन उसी जगह पे जाता है। तो उसे वो महिला दिखती है, वो स्त्री दिखती है जो काफ़ी सुंदर हुआ करती थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ, डरा हुआ होता है। उसके बाद वो एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक को पूरी घटना बताता है कि मैंने एक स्त्री को नागिन का रूप लेते हुए देखा है। तो वो जो तांत्रिक था वो कहीं ना कहीं उस नागिन की तलाश में था, इच्छाधारी नागिन जो स्त्री का रूप धारण कर लेती थी। तो चरवाहा जैसे ही उसको ये बात बताता है तो तांत्रिक मन में खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और पूछता है कि मुझे उस जगह पे ले चलो। तो यही वो जगह है, आपको बीच में जो टापू दिख रहा होगा अभी, वहाँ पर देख सकते हो आप लोग। यहाँ से देखोगे वो टापू आपको दिख रहा है। उसी टापू पे तांत्रिक अपनी साधना वगैरह किया करता था। लेकिन जब चरवाहा ने वो जगह बताई, यहाँ पर आया चरवाहा, तो उसने वो जगह बताई, इसी जंगलों के बीचों बीच कहीं उस चरवाहे ने उस नागिन को देखा था। तो चरवाहा उसके पीछे और साथ में वो तांत्रिक दोनों जाते हैं। तो उसकी जो नागिन की जो मणि होती है वो किसी तंत्र मंत्र सिद्धि करके उस तांत्रिक ने उसकी नागमणि छीन ली थी। तो नागिन को अपने बस में कर लिया था, उसको प्रताड़ना देने लगा। और ये सब चरवाहा ने देख करके मन में उसको एक दया आ गई और उस महिला जो स्त्री थी, वो नाग कन्या थी, उसके ऊपर दया आ जाती है। और चरवाहा अपना काफ़ी बाहुबली बलशाली था और अपने डंडे से प्रहार करता है, उस तांत्रिक को वहीं मार देता है। तांत्रिक को मारने के बाद आप लोग देख सकते हो ये जो सामने टापू बना है, वहाँ पर ही तांत्रिक के साथ एक कृत्य घटित हुआ था। और वो चरवाहा उस नाग कन्या को बचा लेता है, उसकी मणि उसको वापसी कर देता है। इतनी जब मणि वापसी करने के बाद वो चरवाहा होता है जो, उससे उस नाग कन्या को प्रेम हो जाता है कि इसने मेरी जान बचाई है। तो कहीं ना कहीं चरवाहा कहता है कि तुम एक नाग कन्या हो, मैं एक मनुष्य हूँ, साधारण मनुष्य हूँ, मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। तो वो जो नाग कन्या थी वो कहती है कि मैं दिन में तो नागिन के रूप में रहूँगी, लेकिन रात में तुम्हारे साथ स्त्री के रूप में रहूँगी। तो ये सब उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक चलता है। और वो जो नागिन थी उसके पास इतना धन संपत्ति दौलत हुआ करती थी, उसने उस चरवाहे को वो सब कुछ सौंप दिया था। इससे चरवाहा बहुत बड़ा राजा बन जाता है। और यहाँ एक देवघर होता है, वहाँ पर एक बहुत विशालकाय महल बना हुआ है राजा का। इस पहाड़ों के यहाँ से तकरीबन माना जाए तो 8 से 10 किलोमीटर दूर वो देवगढ़ है और वहाँ पर बहुत विशालकाय महल बना हुआ है। तो उस महल को हम विजिट करेंगे, आपको महल का वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले जहाँ से ये कहानी जुड़ी हुई है उन जगह को एक एक साक्ष्य को आप लोगों के बीच में दर्शाने की कोशिश करेंगे। आज के समय में एक छोटा सा यहाँ महल बना है, उसको हम आपको दिखाते हैं। चलते हैं उस महल के पास। आपने जैसे स्टोरी देख ही ली होगी तो लाइक कर देना इसको और कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसी लगी है स्टोरी। तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा होगा। इस तालाब का व्यू आप देख सकते हो और यहाँ पर एक शिवलिंग भी स्थापित है जो मेरे सामने आप देख रहे हो। यहाँ पर स्थानीय लोग पूजा वगैरह करने के लिए भी आते हैं। इसके बाद अब यहाँ सामने आप लोग देखोगे तो एक छोटा सा जो एक महल बना हुआ है, इसकी नक्काशियाँ वगैरह आपको काफ़ी शानदार बुंदेली जो स्ट्रक्चर है, बुंदेली कार्विंग्स है, इसमें खूब ही सुंदर आपको देखने को मिल रही होंगी। ये जो मेहराब आपको देखने को मिल रहे होंगे बुंदेली स्थापित शैलियों का जीता जागता
उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। ये तकरीबन माना जाए तो आज से 200 से 400 वर्ष पुराना हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसको सर्च करने के बाद इसकी हिस्ट्री कहीं नहीं मिलती है। जो स्थानीय लोग इसके बारे में बताते हैं उसी की जानकारी हमने आपको दी है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये मेहराब कितने सुंदर हैं और पिलर आप नज़र डालो, कमल पुष्पी जो डिज़ाइन इसमें झलक रहे हैं बखूबी काफ़ी सुंदर देखने में लगते हैं। ये 2 मंजिला इमारत बनी हुई है, देख सकते हो आप लोग। ऊपर भी 2 कक्ष बने हुए हैं जिनके ऊपर जाने का रास्ता अभी बंद है फ़िलहाल में, क्योंकि स्थानीय लोग यहाँ दुर्घटना घटित ना हो तो इस वजह से ताला वगैरह यहाँ पर डाल दिया है। चलते हैं इस कक्ष में, आपको दिखाते हैं इसकी छत वगैरह। आप लोग जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं तो यहाँ एक इतना सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है कि इस साइड से तालाब का जो आपको देख सकते हो, तालाब जो है इधर से काफ़ी शानदार सुंदर हवाएं आ रही हैं, जो कि काफ़ी ठंडी हवाओं का मतलब एहसास हमें यहाँ पर हो रहा है। और ऊपर आप डालोगे तो इसमें बुंदेली जो कलाएं हैं वो आज भी हमें झलकती हुई दिखाई दे रही है। इसकी छत आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और भी इसमें कई साक्ष्य छुपे हुए हैं जिनको हम आपको उजागर करके आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। इस छत के ऊपर आप नज़र डालो तो कितना सुंदर आज भी ये छत है, लेकिन अपने प्राचीन समय में जब ये होगा तब और ज़्यादा सुंदर दिखाई देता होगा। इसके बाद थोड़ा कुछ और भी यहाँ पर बचा हुआ है, उसको मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से आते हैं थोड़ा नीचे, आइए। देख सकते हो गाइस, ये पहाड़ जो आपको दिख रहे होंगे काफ़ी विशालकाय वन दिख रहा होगा, जंगल। इसी जंगलों में आपको वो जो मैंने कहानी सुनाई थी नांग और नागिन की, तो उसी का यहाँ पर एक जीता जागता उदाहरण आपको ये जो महल मैंने अभी आपको दिखाया है, यहाँ पर देख सकते हो कितना विशालकाय छोटा सा एक महल बना हुआ है। तो यहाँ पर वो घटनाएं घटित हुई थी प्राचीन काल में। ये जो टापू है, जब मैंने आपको दूर से दर्शाया था, थोड़ी पास में आकर के इस टापू को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसी टापू के ऊपर वो नांग और तांत्रिक, नागिन और तांत्रिक की कहानी दोहराई गई थी। उस चरवाहे ने अपने डंडे से प्रहार करके उस तांत्रिक को यहाँ पर ही मार दिया था। ये तालाब आप देख रहे होंगे उसी समय का ये तालाब है, काफ़ी प्राचीन कालीन, क्योंकि चरवाहा इसी जंगल में अपने जानवरों को चराया करता था और जो मतलब उसको प्यास वगैरह लगती थी तो इसी तालाब का पानी वो पी लिया करता था। और वहाँ बैठने के लिए छाव थी बीच के बीच, तो वहाँ वो बैठा रहता था। तो ये जो इनकी जो चरवाहा और नागिन की प्रेम कहानी है, तो आज भी यहाँ पर एक पर्व पे मेला लगता है और ऐसा माना जाता है कि आज भी वो नागिन और चरवाहा की आत्मा यहाँ पर आती है और कभी कभी लोगों को यहाँ पर दिखाई भी पड़ती है। तो ये हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। देखो, पुरानी बातें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं सत्य भी होती हैं और कुछ अफवाहें भी होती हैं, लेकिन लोगों के जिनके मुँह ज़बानी हमने सुनी है वो काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे, 60 से 70 साल पुराने वो व्यक्ति होंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं सुनने को भी मिला होगा। यहाँ पर एक छोटी सी चौकी बनी हुई है, इसको भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आ जाइए पांडे जी। जैसे गाइस हमने फिल्मों में देखा होगा, एक नागिन होती है जो इच्छाधारी नागिन, और जो एक मतलब अपना रूप धारण कर लेती है, इंसान के रूप में आ जाती है, फिर नागिन भी बन जाती है। उसी टाइप की हिस्ट्री यहाँ पर भी दोहराई गई है। इन पत्थरों को देखोगे आप लोग, कितनी विशालकाय चट्टानें आज यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो वन विभाग आप देख रहे हो, वन देख रहे हो, पूरा पन्ना टाइगर रिजर्व के अधीन आता है। और इस जंगल में विशालकाय बड़े बड़े टाइगर, जंगली जानवर इसमें होते हैं, भालू वगैरह भी होते हैं और हिरण वगैरह भी पाए जाते हैं, कई प्रकार के इसमें जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तालाब के अंदर भी कुछ जो टाइगर वगैरह होते हैं वो पानी वगैरह पीने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हो। अभी के समय में कुछ भैंसें वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। और एक चौकी छोटी सी वहाँ पर भी बनी हुई आपको दिख रही होगी, जूम के माध्यम से आपको यहाँ से बखूबी वो चौकी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोग देख रहे होंगे उस तांत्रिक का शायद कुछ समाधि स्थल बना हो या कुछ और बनाया गया हो। क्योंकि प्राचीन समय की जो चीज़ें होती हैं वो आज हमें उनके साक्ष्य सिर्फ देखने को मिलते हैं, वो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, तो ये सच कहीं ना कहीं सच हो सकती हैं और सच के आधार पर ही वो कहानियों को सुनाया जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा हम चलेंगे, इधर दरवाज़ा ढूंढते हैं इसका कहाँ है। आ जाइए गाइस। ये देख सकते हो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक कक्ष बने हुए हैं। हो सकता है प्राचीन समय में जब राजा जो चरवाहा था
वो यहाँ आता हो और यहाँ पर अपने घोड़े वगैरह बांधने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हों। क्योंकि यहाँ देख सकते हो एक छोटा सा चरने के लिए कुछ बना हुआ है, या फिर हो सकता है जिस महल को बनने के बाद इसको कुछ जानवर बांधने के लिए इसको बनाया गया होगा। क्योंकि दोनों साइड आप लोग देख सकते हो इसकी हाइट इतनी कम है, इतनी हाइट के अंदर जानवर वगैरह ही बांधे जाते होंगे। तो ये जो कहानी मैंने सुनाई है, कहीं ना कहीं ये कहानी एक सच पर आधारित है। और इस कहानी को सुन कर के आप लोगों को थोड़ा भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आइए थोड़ा इस मंदिर को भी मैं आपको यहाँ से रोड से ही दिखा दूँ, जहाँ पर वो मेला का आयोजन होता है, मेला वगैरह लगता है। यहाँ पर लोग बाग यहाँ दर्शन करने के लिए भी आते हैं। यहाँ से आप देखोगे प्राचीन कालीन वो मंदिर जो सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर लोग बाग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा मेला लगता है, जो कि ये आपको ये दृश्य में दिखा रहा हूँ। ये जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर है और काफ़ी मनमोहित नज़ारा है। क्योंकि जंगलों के बीचों बीच बना हुआ ये सुंदर सा छोटा सा महल, और जो नागिन और चरवाहे की कहानी इस सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। तो ये था यहाँ का छोटा सा इतिहास, छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।